हे गाइस, दिस इज़ यशिका। अब हम किंगडम माइकोटा पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा एंड प्रोटेस्टा हमने पढ़ लिया है, MP जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा। यस, लेट्स स्टार्ट। और किंगडम माइकोटा में सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से बहुत सारी है। जैसे क्वेश्चन हमेशा आते, जैसे कि माइसिलियम पे क्वेश्चन आता है, सेप्टम, थैलस, हाइफे, ये सारे बहुत डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले स्टडी ऑफ फंगाई। स्टडी ऑफ फंगाई क्या होता है? माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। सेकेंड पॉइंट है इसका, ये ए क्लोरोफाइलस है। ए क्लोरोफाइलस मतलब, इसका मतलब ये है कि नो क्लोरोफिल प्रेजेंट। नो क्लोरोफिल प्रेजेंट मतलब क्लोरोफिल यहाँ अब्सेंट है। कोई पिगमेंट नहीं है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी नहीं है। ठीक है। इसके पास एक रिजिड सेल वॉल है। रिजिड सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ chitin and glucagon. काइटिन एंड ग्लूकागॉन से बनी है इनकी सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल। ठीक है। अब ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक है। ठीक है। इसका रिप्रोडक्शन इसका कैसा है? बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। यप डन। ठीक है। अब सेक्सुअल इन एसेक्सुअल इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बट जो फंगाई की जो मेजॉरिटी है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। जो फंगाई की मेजॉरिटी है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइकोटा। ठीक है। सबसे पहले मैं 4 चीज़ बता देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज थैलस, S। सेकेंड इज हाइफे। थर्ड इज माइसीलियम एंड लास्ट वन इज सेप्टम। ठीक है। थैलस, हाइफे, माइसीलियम, सेप्टम, इसको डिटेल में बताऊंगी क्योंकि ये इस पे क्वेश्चन आते हैं। माइसीलियम, हाइफे, सेप्टम से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि ए सेपरेट है कि सेपरेट है। तो ए सेप्टेट, ब्रांच एंड ब्रांच किसको बोलते हैं, इसके वो ये है। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा थैलस है। थैलस कुछ नहीं है, एक वेजिटेटिव बॉडी ऑफ फंगस है। थैलस एक वेजिटेटिव बॉडी फंगस है जो सिर्फ हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, वर्टिकल ग्रो नहीं करती है। ऐसा आप समझ सकते हो कि ये एक एक्स एक्सिस में ग्रो करती है, वाई एक्सिस में ग्रो नहीं करती है। थैलस हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ग्रो करता है, वर्टिकल ग्रोथ नहीं करेगा। तो थैलस क्या है? वेजिटेटिव बॉडी ऑफ फंगस। सेकंड हमारा है हाइफे। ये लॉन्ग है,
लॉन्ग, ऐसे बना लो उसको, ये वाला कट कर देते हैं हम, ठीक है। डन। ये लॉन्ग है, लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट स्ट्रक्चर ऑफ फंगस दैट इज मेन मोड ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ। थैलस की ग्रोथ, थैलस क्या था, वेजिटेटिव बॉडी फंगस था, तो ये हाइफे क्या है, एक लॉन्ग ब्रांच फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। थैलस सिर्फ एक बॉडी थी, हाइफे ब्रांच है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट कम टू आवर थर्ड पॉइंट, माइसीलियम, ठीक है। ये माइसीलियम क्या है, ए मास ऑफ ब्रांचिंग थ्रेड लाइक हाइफे। हाइफे तो ऐसा था, तो थ्रेड लाइक हाइफे है जो ऑफन अंडरग्रोइंग, एक्चुअली अंडरग्रोइंग रहती है, मतलब अंडरग्राउंड। माइसीलियम है वो अंदर ही ग्रो करती है, जैसे ग्राउंड लेवल है GL, ये ग्राउंड लेवल है, तो ये ग्राउंड लेवल पर ही ग्रोथ करेगी, ग्राउंड लेवल ऐसे, ग्राउंड लेवल ऐसे, अंडरग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है सेप्टम। सेप्टम को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से ए सेपरेट आता है, ठीक है, तो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेप्टम समझने के लिए एक चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि ये कुछ है चीज़, हम फंगस का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ये ऐसा है, ठीक है, और इसके अंदर स्पोर्स है, और दूसरा स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे वो ऐसा है, ठीक है। तो इसको हम एंडो बोलेंगे, एंडोस्पोर, और इसको बोलेंगे हम एक्सोस्पोर। इसको एंडो बोलेंगे, इसको एक्सो नहीं बोलेंगे, मतलब एक्सो वो होता है जो स्पोर्स इसके आउटर सरफेस पे होते हैं, ये बर्स्ट होता है तभी अपने स्पोर्स बाहर कर रहा है, तो मैं ये वाली कंडीशन बताने वाली थी। एक्सोस्पोर ये होता है, जान लो, जहाँ पे स्पोर्स बाहर लगे होते हैं इसको कहते हैं एक्सोस्पोर, और जहाँ स्पोर्स अंदर होते हैं इसको कहते हैं एंडोस्पोर। अंदर है एंडो, बाहर है एक्सो, ठीक है। अब जब एक ये फंगस है, यहाँ पे इसके अंदर एंडोस्पोर बहुत सारे स्पोर्स है, अब ये हुआ बर्स्ट, ठीक है। ये बर्स्ट होके ये एयर में चले गए, ये सारे स्पोर्स एयर में चले गए, और जैसे ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, इसको ये ग्राउंड सरफेस पे आएंगे, ये सारे स्पोर्स ग्राउंड सरफेस पे आएंगे, और इनको ग्रो करने के लिए जो सरफेस है वो मॉइस्चर सरफेस चाहिए, तो ये अंदर ऐसे ग्रो करेंगे, ठीक है। और जब ये एक सिंगल ग्रो करेंगे इसको हम प्रोटोनेमा कहते हैं। इसको हमने कहा जो एक सिंगल थ्रेड ग्रो हुआ, इसको हमने कहा प्रोटोनेमा कहा, ठीक है। पर ये सेम टू सेम हर जगह होगा, ऐसे
ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हर जगह ऐसे ऐसे होगा। ओके, अब इसके अंदर इसका खुद का न्यूक्लियस भी है, ये इसके न्यूक्लियस है। अब जहाँ ऐसा होता है, कहीं ऐसा हुआ जहाँ पे एक स्ट्रक्चर में वैसी बनाने का सोच रही हूँ जहाँ पे न्यूक्लियस है, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है, अब यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। एक मिनट, है इस स्लाइड में काफ़ी सब कुछ आ चुका था इसलिए फिर से बनाती हूँ। ये स्पोर है, इसको माइसीलियम कहते हैं, पहले बता देती हूँ, इसको कहते हैं माइसीलियम, ठीक है। अब इसने ग्रो किया, ठीक है, यहाँ पे इसके सेपरेट इसके न्यूक्लियस है। अब कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ ऐसे ग्रो करेंगे और इसके पास न्यूक्लियस तो होते ही हैं, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी होगी और एक कंडीशन ऐसी वाली होगी जहाँ पे बाउंड्री समझ लो और उसके पास खुद का न्यूक्लियस है, यहाँ पे बाउंड्री नहीं है पर बहुत सारे न्यूक्लियस है। तो इस कंडीशन, ये जो ये हैं, इसको बोलेंगे हम सेप्टम, और इस कंडीशन को बोलेंगे हम सेप्टेट। ये जो कंडीशन हमारी बनी इसको हम कहेंगे सेप्टेट। और जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड लग रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। इस कंडीशन को कहें, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एसेप्टेट। बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत इजी समझा दिया कि जहाँ पे बाउंड्री है वो सेप्टेट, जहाँ पे बाउंड्री नहीं है और न्यूक्लियस अपने अरेंजमेंट में है, ये ऐसी बाउंड्री नहीं है, तो ये एकदम मल्टी न्यूक्लिएटेड के सब बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो उसको हमने एसेप्टेट बोल दिया, ठीक है। चलो, और एक ये भी है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्पोर से ये एंडोस्पोर वाली कंडीशन है, एंडोस्पोर जहाँ पे स्पोर्स अंदर है, ठीक है। एक चीज़ ये भी होती है, यहाँ पे स्पोर्स अटैच रहते हैं, ठीक है, और ये, ठीक है, ये फंगस है, इसको हमने कहा स्टॉक, और जहाँ पे ये अटैच होते हैं, जहाँ पे स्पोर्स यहाँ अटैच होते हैं, इसको हमने कहा कॉल्यूमेला, कॉल्यूमेला कहा, ठीक है। और स्पोर्स अंदर है इसलिए इसको हमने एंडोस्पोर वाली कंडीशन बताई। अब हम आते हैं एक्सोस्पोर में, और हाँ, ये जो एंडोस्पोर वाली कंडीशन थी, एंडोस्पोर वाली कंडीशन स्पोरेंजियोस्पोर, इसको स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है। अब हम एक्सो की बात करते हैं, एक्सोस्केलेटन, सॉरी, एक्सोस्केलेटन नहीं, एक्सोस्पोर, एक्सोस्पोर, ठीक है। एक्सोस्पोर में क्या होगा, 1 सेकेंड, हाँ,
एक्सोस्पोर में क्या होगा, ये स्पोर है, ब्लैक कलर बनाना अच्छा रहेगा, और इसके बाउंड्री पे स्पोर्स लगे हैं। इस कंडीशन को बोले हमने एक्सोस्पोर। यहाँ पे जो अटैच हैं उसको हमने कॉल्यूमेलाई कहा, और ये जैसे बाहर अटैच हैं तो ये होता है कोनिडिया में, कोनिडिया। ठीक है, थर्ड टाइप का स्पोर, ठीक है, ये फ्लैजिला है, तो इसको हमने नाम दिया ज़ूस्पोर। ठीक है ना। रिप्रोडक्शन ऑफ फंगाई, ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ फंगाई में हमने 3 चीज़ पढ़ना है। एक है स्पोर, सेकंड है मियोस्पोर, और थर्ड है माइटोस्पोर। इसको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, यप सबको पता है। ओके, अब स्पोर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्पोर। तो स्पोर क्या है, सिंगल सेल प्रोपोग्यूल्स है। ये सिंगल सेल प्रोपोग्यूल्स होते हैं जो अपने पेरेंट से सेपरेट होते हैं और एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं। सिंगल सेल प्रोपोग्यूल्स विच सेपरेट फ्रॉम पेरेंट्स एंड गेट डिस्पोज्ड, ठीक है। प्रोपोग्यूल्स मतलब क्या है, प्रोपोग्यूल्स मतलब प्रोपोगेशन करेंगे, ठीक है। मियोस्पोर, मियोस्पोर मतलब ये जो स्पोर्स होते हैं वो सेक्सुअली प्रोड्यूस स्पोर्स हैं। मियोस्पोर मतलब सेक्सुअली प्रोड्यूस स्पोर, ठीक है। सेक्सुअली प्रोड्यूस स्पोर्स क्योंकि ये प्रोड्यूस हुए हैं आफ्टर मियोसिस, ये प्रोड्यूस हुए हैं आफ्टर मियोसिस। मियोस्पोर क्या है, प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस, ऑल्सो कॉल्ड सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स। मियोस्पोर के एग्जाम्पल क्या है, मियोस्पोर के एग्जाम्पल हैं एस्कोस्पोर एंड देन बेसिडियोस्पोर, ठीक है। एस्कोस्पोर को हम सैक फंगाई कहते हैं, सैक फंगाई, और बेसिडियो हम कहते हैं क्लब फंगाई। इजी पीजी है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई कि जहाँ पे मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन होती है, ऐसे सेप्टम नहीं है इसमें, सेप्टम जैसे बीच बीच में होते हैं, ये सेप्टम नहीं है, तो ये कंडीशन बनती है सिर्फ ऐसी। ये मल्टी न्यूक्लियर वाली कंडीशन है तो इसको हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। जैसे हाँ आता ना ये टाइप ऑफ माइसीलियम में एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक,
तो वो ये है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट था हमारा माइटोस्पोर, ठीक है। इस अब वो आफ्टर था और वो सेक्सुअली था, तो इसको हम ए सेक्सुअली बोलेंगे, ए सेक्सुअली प्रोड्यूस स्पोर्स। इसके एग्जाम्पल्स भी है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, ज़ूस्पोर, सेकंड है स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, थर्ड क्या है, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, फोर्थ है ओएडिया और फिफ्थ है कोनिडिया, ठीक है। अब मैं एक चार्ट बताती हूँ जो मैंने बनाया था, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम माइकोटा है, मतलब फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट, बेसिडियोमाइसीस और ड्यूटेरोमाइसीट्स। वहाँ पे पूरा क्लासिफिकेशन दिया है मैंने, वो देख लो, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन जिसकी मैं बात कर रही थी मैंने खुद ने बनाया है, हैंडमेड है, हाँ। और इसके बाद फिर ये भी जहाँ पे मैंने माइसीलियम और एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, पहले इसको पढ़ना है, ठीक है। लेट्स ड्रॉ। फाइकोमाइसीट्स, ये म्यूकर राइजोपस मतलब ब्रेड मोल्ड, एल्ब्यूगो ऑन मस्टर्ड, याद क्या रखना है, जिस पे स्टार है, ठीक है। एस्कोमाइसीस मतलब यीस्ट, सैक्रोमाइसीस, पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम, पेनिसिलियम और सैक्रोमाइसीस पे स्टार है। एस्पेरगिलस, न्यूरोस्पोरा का फुल फॉर्म क्या है, न्यूरोस्पोरा क्रेसा, और क्लेविसेप्स है वो ड्रग्स बनने में यूज़ करते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया एस्कोमाइसीट्स को सैक फंगाई भी कहते हैं। अब बेसिडियोमाइसीट्स पे अगेरिकस मस्टर्ड कहते हैं, उस्तेलागो मतलब स्मॉट होता है, पुकीनिया रस्ट फंगस होती है, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी ये पुकीनिया, और बेसिडियोमाइसीट्स को क्लब फंगाई कहते हैं, ठीक है। लास्ट ड्यूटेरोमाइसीट्स, अल्टरनेरिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें ये है, तीनों एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, अल्टरनेरिया, क्लेटोट्रैकम और ट्रैकोडर्मा पे, उसको इम्परफेक्ट फंगाई भी कहते हैं। चलिए कि यहाँ पर भी नज़र डाल लो, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं। फाइकोमाइसीट्स मतलब म्यूकर राइजोपस, ये एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स है ये वो हैं, ठीक है। फाइकोमाइसीट्स में म्यूकर राइजोपस, एल्ब्यूगो एग्जाम्पल्स है इसका, याद कर लो, और इसके माइसिलियम सेप्टेट और सिनोसिटिक है। सेप्टेट मतलब मैंने बता दिया था, फिर से बता देती हूँ, कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं है, ठीक है, बताने में। सेप्टेट मतलब ये है, प्रॉपर न्यूक्लियस है, और ये सेप्टम, सेप्टम भी है, इसको उन्होंने सेप्टम कहा, ठीक है। और सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लियर वाली कंडीशन, ये ऐसी है सिर्फ, ठीक है। एस्कोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स मतलब एस्पार्गिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ब्रांच्ड और सेप्टेट। बेसिडियोमाइसीट्स मतलब एगेरिकस, मस्टर्ड, स्टेलागो, स्मॉट, पुकीनिया, रस्ट, ब्रांच और सेप्टेट। ड्यूटेरोमाइसीट्स इम्परफेक्ट फंगाई, अल्टरनेरिया, क्लेटोट्रैकम, ट्रैकोडर्मा, ये तो सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, याद तो रखना ही है, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, ठीक है। नेक्स्ट गोइंग फर्दर, अब हम आते हैं फाइकोमाइसीट्स पे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई में अलग अलग है, तो हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले ये एल्गल फंगाई, फटाफट करेंगे। एल्गल फंगाई कहते हैं इसको,
कॉमन नेम। जो इसका माइसीलियम है वो इसकी एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है, अच्छे से लिख देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका होता है ज़ूस्पोर, एप्लानोस्पोर, क्लेमाइडोमोनास, माइडोमोनास, और नेक्स्ट होता है इसका स्पोरेंजियम में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका कहाँ होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसका आइसोगेमी, नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ ये ध्यान देने की बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका किस टाइप से होता है, आइसो एन आइसो, ये गेमी है, गेमी एन आइसोगेमी, आइसोगेमी। अब आइसोगेमी में ये कंडीशन होती है कि ये गेमेट्स सेम है, गेमेट्स साइज सेम, बट यहाँ पे डिफरेंट होती है। यहाँ फीमेल लार्ज है और नॉन मोटाइल है, मतलब मूव नहीं करती। यहाँ पे जो मेल है वो शॉर्ट है बट मोटाइल है, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी इसकी क्या है, फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस ज़ाइगोस्पोर, इसकी फ्रूटिंग बॉडी ज़ाइगोस्पोर प्रोड्यूस करती है। ज़ाइगोस्पोर का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ सिमिलर गेमेट्स, फ्यूजन ऑफ सिमिलर गेमेट्स। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब क्या होता है, ये एक थैलस मान लो, यहाँ से जो निकल रहा है ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, इसको हमने कहा फ्रूटिंग बॉडी, FB फेसबुक, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स लिख लो, म्यूकर, राइजोपस, म्यूकर राइजोपस, एल्ब्यूगो, BUGO, ठीक है, एल्ब्यूगो, डन। So now comes to our hashtag एस्कोमाइसीड्स। अब एस्कोमाइसीड्स को हम और क्या बोलते हैं, एस्कोमाइसीड्स को हम बोलते हैं सैक फंगाई, राइट। एस्कोमाइसीड्स को सैक फंगाई बोलते हैं, याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं कि फाइकोमाइसीड्स को क्या बोलते हैं, एस्कोमाइसीड्स को क्या बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइसीड्स को क्या बोलते हैं, और बेसिडियोमाइसीड्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब जब हम इसकी माइसीलियम की बात करेंगे, तो माइसीलियम हमारी आएगी सेप्टेड, ब्रांच्ड, यप्स, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, वो होता है बडिंग में और कोनिडिया में, ठीक है। एक तो बडिंग में होता है और दूसरा कोनिडिया में होता है। अब जब वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो वहाँ होगा आइसो और एनाइसोगेमी, और जो एस्कोस्पोर एस्कस में फॉर्म होता है ना एंडोजेनसली, ये वहाँ पर भी है। एस्कोस्पोर
एस्कोस्पोर formed in ascus endogenously. ठीक है, अब हम इसकी फ्रूटिंग बॉडी की बात करेंगे. ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी इसकी क्या है, एस्को कार्प है, क्लेस्टोगेमी पेरिथमीशियम और एपोथीशियम है. ठीक है, एस्कोमाइसीट्स के एग्जाम्पल क्या हैं. ठीक है, एग्जाम्पल एस्कोमाइसीट्स, एग्जाम्पल्स के एस्कोमाइसीट्स के वो है पेनिसिलियम और सैकेरोमाइसीस. डन. ठीक है, अब एक एडिबल एस्कोकार्प होता है जिसकी मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगी क्योंकि वो सही में आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा. ठीक है, लेट्स सी दिस. हाँ, तो ये मॉर्चेल्ला एस्क्यूलेंटा है. मॉर्चेल्ला एस्क्यूलेंटा ट्रू मॉरल्स, इसको ट्रू मॉरल्स कहते हैं हम. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रू मॉरल्स कहते हैं. याद रख लो, ये ईटिंग है, मतलब ईटेबल है. ट्रू मॉरल्स, इसको हम ट्रू मॉरल्स भी कहते हैं. इंफॉर्मेटिव है. ठीक है, चलो आगे भी मैं काफ़ी सारे दिखाने वाली हूँ. अब नाउ कम्स टू बेसिडियोमाइसीट्स. अब बेसिडियोमाइसीट्स में क्या है. ठीक है, सबसे पहले बेसिडियोमाइटिस का कॉमन नेम इसका है क्लब फंगाई. यप, ये तो सबको पता होता है यार. ठीक है, इसकी माइसीलियम कैसी है, इसकी माइसीलियम सेप्टेट है. इसकी जो माइसीलियम है वो सेप्टेट है, ब्रांच्ड है. और सेकेंडरी माइसीलियम को हम डाइकैरियोटिक भी कहते हैं. डाइकैरियोटिक से हमारा मतलब ये है, डाइकैरियोटिक N+N2N. ठीक है, ये एक N है, ये एक N है. ओके, नाउ कम्स टू रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यहाँ पे होता है ओइडिया में होता है और बेसिडियो स्पोर में होता है. ठीक है, चलो नाउ कम्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है सोमैटोगेमी बेसिडियोफोर फॉर्म्ड ऑन स्टेरेगमाटा. जो स्टेरेगमाटा पे जो सोमैटोगेमी और बेसिडियोमाइसीट स्पोर्स आते हैं एक्सोजेनसली, मतलब स्पोर्स जो आउटसाइड बनते हैं उस वहाँ होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड बोला है एस्टेरिगमाटा. ये वर्ड सोचने लायक है. ये एस्टेरिगमाटा मतलब क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं ना. देखो तो क्या होता है, पेनिसिलियम सबने देखा है, ये फंगाई
ठीक है, इसके ऊपर हमारे स्पोर्स होते हैं पेनिसिलियम में। हाँ, तो ये जो है ये है हमारा स्टेरेगमाटा, इसको हमने स्टेरेगमाटा कहा। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमैटोगैमी से होता है। बेसिडियो स्पोर्स formed on स्टेरेगमाटा एक्सोजेनसली। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि अब इसके आगे आता है हमारा फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी इसकी बेसिडियो कार्प होती है। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी इसकी बेसिडियो कार्प होती है। इसके एग्जाम्पल्स सारे इसके एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स में इसके आता है एगेरिकस, उस्तिलागो, सेकेंड हमारा था पुखीनिया, नेक्स्ट हमारा आता है अमेंटिया, और लास्ट हमारा बनता है मुस्केरिया। ठीक है, मशरूम और एक ब्रैकेट फंगाई होती है, उसकी फ़ोटो दिखा देती हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये मशरूम है। ठीक है, ये मशरूम है और ये यहाँ पे आती है। ये हमारा बेसिडियोस माइसीट्स का एग्जाम्पल है, मशरूम। और एक चीज़ है, ठीक है, इसको टेल ब्रैकेट फंगाई, ये ब्रैकेट फंगाई है। यहाँ पे ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया है। ठीक है, डन, ओके। चलो अब हम पढ़ेंगे ड्यूटेरोमाइसीट्स। ड्यूटेरोमाइसीट्स हमसे क्या बोलना चाह रहा है? तो इसको सबसे पहले इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। कॉमन नेम क्या है इसका? इम्परफेक्ट फंगाई। इसकी माइसीलियम क्या है? इसकी जो माइसीलियम है वो है सेप्टेट, ब्रांच्ड। इसकी माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच है। ठीक है, अब यहाँ अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो वो कहाँ होगा? वो होगा कोनिडिया में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो, एब्सेंट, होता ही नहीं है। एब्सेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ की अगर आप फ्रूटिंग बॉडी की बात करोगे तो फ्रूटिंग बॉडी भी यहाँ पर आपको एब्सेंट मिलेगी। हाँ, इसके एग्जाम्पल एब्सेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल्स यहाँ पर बिल्कुल हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपके हैं अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी जो लास्ट की इन्फॉर्मेशन है, फंगाई हमारा ख़त्म हो गया है। तो हमारा लास्ट का जो इन्फॉर्मेशन होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब फंगाई किन किन के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। तो फंगाई सबसे पहले
फंगाई क्या करता है, एल्गेई प्लस फंगाई क्या बनते हैं, लाइकेन। सबसे कॉमन और बेस्ट एग्जांपल IMP। ठीक है, सेकेंड एसोसिएशन क्या है, सेकेंड एसोसिएशन है फंगाई का हायर रूट ऑफ प्लांट, हायर रूट्स ऑफ प्लांट के साथ, और वो एसोसिएशन का नाम है माइकोराइजिया। ठीक है, अब अगर इसके हम सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक की बात करें तो उसका सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक क्या है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम है। ठीक है, अब और जब हम इसका इंडस्ट्रियल यूज़ की बात करें, इसका इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है, तो इसका इंडस्ट्रियल यूज़ है यीस्ट आर used to make bread and mold। लास्ट पॉइंट, ठीक है, बस फिर ख़त्म ही हो गया। डिसीज़ कॉज, जो डिसीज़ कॉज करती हैं, तो सबसे पहला कौन सा पॉइंट है, व्हीट रस्ट कॉजिंग पुकीनिया। ठीक है, व्हीट रस्ट कॉजिंग पुकीनिया। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है कि व्हीट लूज स्मच ऑफ व्हीट उस्तेलागो स्मच, उस्तेलागो नूडिया, लूज स्मट्स ऑफ व्हीट उस्तेलागो GO न्यूडा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है, इससे आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को कीजिए लाइक। ठीक है, और अगर आपको थोड़ी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पे इस वीडियो में क्या गलत है। ठीक है, बिल्कुल बताइए, सुधार होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू, स्टे होम, डन, थैंक यू।